हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 10वां बाब 28 से 31 आयत तक। और पतरस उससे कहने लगा, देख हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बाल बच्चों या खेतों को मेरे लिए और अंजील के लिए छोड़ दिया हो, जो अब इसी ज़माने में 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माँओं और बाल बच्चों और खेतों को तस्दीदों के साथ और आने वाले ज़माने में हमेशा की ज़िंदगी। लेकिन बतेरे जो अव्वल हैं आखिर हो जाएंगे और जो आखिर हैं अव्वल। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, पतरस को निजात दहिंदा की तालीम की समझ आ गई। उसे एहसास हो गया कि यीशु कह रहा है कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लो। यीशु ने वादा किया कि जो लोग मेरी और अंजील की खातिर सब कुछ छोड़ देंगे, उनको इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी अजर मिलेगा। इसी तरह उसने पतरस के ख्याल और एहसास की तस्दीक कर दी। इसके बाद खुदावंद ने खबरदार भी किया है, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। शागिर्दियत की राह पर बहुत उम्दा आगाज कर लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि अहमियत इस बात को है कि हम दौड़ को ख़त्म कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत से हैं जो वफादारी और जान निसारी के साथ चलने का वादा करते हैं, मगर मसीह के नाम की खातिर खुद इनकारी और जान निसारी पर पूरे तौर पर कायम रहने वाले थोड़े ही निकलते हैं। और बाज़ जो पसमानदा लगते हैं या जिनकी जान निसारी मशकूक मालूम होती है, वो मुसीबत और आजमाइश की घड़ी में सच्चे और ख़ुद को कुर्बान करने वाले साबित होते हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।